बकैती समीक्षा। राजेश तेलंग शीबा चड्ढा सीरीज एक मध्यम वर्गीय परिवार की परेशानियों को बेहद वास्तविक तरीके से दर्शाती है। भाषा हिंदी। निर्देशक अमित गुप्ता। कलाकार राजेश तेलंग, शीबा चड्ढा, आदित्य शुक्ला और अन्य। गरीब नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के विपरीत, वे वास्तव में गरीब नहीं हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वे ज्यादातर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं। दुख की बात है कि उन्हें समाज में एक खास दर्जा बनाए रखना होता है, फिर भी उनके पास उस तरह की खर्च करने लायक आय नहीं होती। और यही कहानी है बकैती वेब सीरीज के कटारिया परिवार की, जिसकी पृष्ठभूमि गाजियाबाद है। वे अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन वे उस तरह की शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते जिसका सपना हर महत्वाकांक्षी बच्चा देखता है, यानी घर से दूर किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में जाना। बकैती वाकई हर मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसे बेहद बारीकी से दिखाया गया है। कटारिया परिवार के इर्द गिर्द घूमती बकैती सीरीज परिवार के पिता संजय, राजेश तेलंग की बेपसी को दर्शाती है, जो अपनी पढ़ने लिखने वाली बेटी को आधी स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुंबई नहीं भेज पाते। एक वकील होने के नाते संजय पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन अपने पिता और खुद के बनाए घर को बेचने को तैयार नहीं है। वह और उनकी पत्नी सुषमा, शीबा चड्ढा, घर के एक कमरे को किराए पर देने का फैसला करते हैं। अब समस्या यह है कि दोनों बच्चे, नैना, तान्या शर्मा और उनका क्रिकेट का दीवाना छोटा बेटा भरत, आदित्य शुक्ला, एक कमरा साझा करने को तैयार नहीं है। वे अपनी निजता और अपनी जगह के आदी हैं। बकैती मध्यवर्गीय संघर्षों को खूबसूरती से दर्शाती है। घर में पानी की मोटर भी सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी सीरीज में कोई तनावपूर्ण क्षण आता है, तो यह अलार्म बजने लगता है कि इसे बंद करने का समय हो गया है। लेकिन परिवार का एक भी सदस्य यह काम करने के लिए छत पर जाने को तैयार नहीं है। शो संजय, राजेश तेलंग के एक और परिवार के बारे में भी बात करता है। संजय का भाई, जो पारिवारिक फर्नीचर का व्यवसाय चलाता है, पुश्तैनी घर बेचने के लिए बेताब है, क्योंकि उसका मानना है कि यह तर्कसंगत है, लेकिन संजय मना कर देता है। हालांकि दोनों परिवार आपस में झगड़ते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर साथ आ जाते हैं। सभी मध्यम वर्गीय परिवारों की तरह यहां भी आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है, लेकिन वे सभी बाधाओं को पार करते हुए एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। परस्पर विरोधी विचारों और पीढ़ी के अंतर से घिरा यह परिवार हर सुख दुख में एक साथ खड़ा है। कोई लीक से हटकर कहानी नहीं, लेकिन अपनी सादगी से यह आपके दिल को छू लेगी। कहानी में मोड़ तब आता है जब नैना, तान्या शर्मा, लापता हो जाती है क्योंकि उसके पिता उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुंबई भेजने से मना कर देते हैं। हम, जो मध्यम वर्ग से हैं, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सपनों की बलि देने के एहसास को समझेंगे। और जो व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण बड़े शहर जाकर पढ़ाई करने के अपने सपनों को त्यागने जैसी परिस्थितियों से गुजरा है, वह नैना, तान्या शर्मा के साथ और भी ज्यादा सहानुभूति रखेगा। अगर आप पैसे या ताकत के दायरे से नहीं आते, तो जिंदगी वाकई बहुत बेरहम हो सकती है। और हमारे समाज में मध्यम वर्ग का होना सबसे बड़ा अभिशाप है। रेटिंग 5 में से 3।